चलो यहाँ देखो दिख रहा है प्रश्नावली 6C। अगर आपके पास पुरानी किताब है ये प्रश्नावली 6G है। ओल्ड वाले में कौन सी प्रश्नावली है? 6G। किताब का नाम है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। ना और उच्चिष्ट और निम्निष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट। एक चीज याद रखना, ये प्रश्नावली 6C जो है इसके पहले अगर आप पुरानी किताब आप देखोगे, जिसके पास पुरानी किताब है हम रोज बता देते हैं, पुरानी किताब है वहाँ 6C 6D 6E 6F CDEF ये चारों चैप्टर काट के निकाल दिया है नई वाली में। और अगर आपको ये देखना ही है तो क्लास 12th का 108 वीडियो का एक लेक्चर है, उसमें आपको ये सारे CDE और F मिल जाएगा। और उसी में पड़ा है G, प्रश्नावली 6G। 6G का नाम अब हो गया है नई किताब में 6C। क्लियर? बिल्कुल सेम प्रश्न है, सब कुछ वही है लेकिन नाम बदल दिया है। अब नई किताब में 6C है और पुरानी किताब में वही है 6G। ठीक, काट दिया है, सिलेबस कट कर दिया है। जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, सन्निकट मान, ये सब हटा के काट के निकाल दिया है। हाँ, ये सब काट के निकाल दिया NCERT से भी और इस किताब से भी। और अगर आपको मान लो आप इच्छुक हो पढ़ने का तो कोई बात नहीं, ये अपलोड है, पड़ा हुआ है। सन्निकट मान कैसे निकालते हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, वीडियो आप देख लेना। क्लियर? कल हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था प्रश्नावली 6C, और 6C उच्चिष्ट और निम्निष्ट को हल करने की 3 विधियां आपको बताया था। एक विधि का नाम होता है ग्राफ विधि, दूसरे विधि का नाम होता है रेंज या परिसर विधि जिसे इनइक्वालिटी से हल किया जाता है, और तीसरे विधि का नाम होता है अवकलन विधि। सबसे ज़्यादा उपयोग हम करेंगे अवकलन विधि का, उसके बाद करेंगे इनइक्वालिटी विधि का। ठीक, आपको ये बताया था कि अगर अवकलन विधि से हल करेंगे तो एक बार हम दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, अवकलन करने के पश्चात दिए गए अवकलन के स्थान पर f' होगा या dy/dx, उसकी जगह पे 0 रख लेंगे। 0 रख के 2 घात 3 घात 4 घात का समीकरण बनेगा। कक्षा 10-9 में जैसे आप 2 घात या 3 घात या 4 घात के समीकरणों को हल करते थे, हल कर लेंगे। हल करने पर मूल आएगा x का 2 या 3, अगर 2 घात का है 2 मान, 1 घात का है 1 मान, 3 घात का है 3 मान आएगा। फिर दिए गए फलन का पुनः अवकलन करेंगे, और पुनः अवकलन करके जो बिंदु आपका निकला है, मान लो 2 घात का है 2 मान निकला है, दोनों मानों को धीरे धीरे उठा के रखेंगे। अगर जिसको रखने पे निगेटिव आया उस पर फलन उच्चिष्ट होगा, और जिसको रखने पे पॉजिटिव आया उस पर फलन निम्निष्ट। उल्टा होता है कहानी। और फिर जिस पर रखने पे निगेटिव आया है उस पर उच्चिष्ट होगा, तो जो बिंदु रखने पे उच्चिष्ट आया उसको हम रख देंगे f में, फलन में, तो हमको उच्चतम मान मिल जाएगा। और अगर निम्निष्ट आया है तो रख देंगे तो निम्नतम मान मिल जाएगा। ये कहानी है। अब आप लोग कल कहाँ तक पढ़े थे ये मुझको बता दो। चौथा तीसरा कहाँ तक कर लिए थे? हाँ, 4। पांचवा देखो, पहले का पांचवा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका कौन सा? पहले का पांचवा देखो, पहले का पांचवा है क्या? पहले का पांचवा दिया है fx बराबर x प्लस 2 माइनस 1। क्लियर? x प्लस 2 माइनस 1। अब ध्यान से सुनो, ये भी इनइक्वालिटी विधि से लग जाएगा। क्यों?
अगर हमको कोई ऐसा कंडीशन मिलता है, सुनो ध्यान से, अगर हमको कभी ऐसा कंडीशन मिले कि हम इसका वो यूज कर सकें या इसको यूज कर सकें या इसको यूज कर सकें ना, दो दो लोगों को एक साथ, 3 लोग नहीं एक साथ यूज किया जा सकता, जैसे ऐसा कभी नहीं यूज कर सकते एक साथ ना, या तो बड़ा बराबर होगा या तो छोटा बराबर होगा या तो बराबर ही होगा या तो केवल बड़ा होगा या तो केवल छोटा। केवल बड़ा और केवल छोटा यहाँ हम नहीं यूज करेंगे इस वाले प्रश्नावली में, ठीक। तो हम या तो बराबर छोटा, बराबर बड़ा या बराबर यूज करेंगे। बराबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये भी 3 कंडीशन कट गया, या तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा या तो ये, तभी हम इनइक्वालिटी लगाएंगे। हमको कैसे पता चला कि इनइक्वालिटी से लगेगा, अवकलन से नहीं बल्कि रेंज विधि से लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं मॉड वाला वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर मॉड वाला वैल्यू ऋणात्मक नहीं होता लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता। मॉड में कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता, यह 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो आपको पता है दिया गया फलन जो है ऐसे देखो लिख ले रहे हैं हम, x+2 किसमें, मॉड में, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, ये सही है। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, मॉड में कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी ये बड़ा ही होगा, और 0 भी हो सकता है, जैसे हम -2 रख लें, +2 -2 0, -3 रखेंगे -1 आएगा, मॉड से बाहर करेंगे +1 हो जाएगा। अब क्या करना रहता है, अब हमको ये प्रयास करना रहता है जो दिया गया फलन है वही लिखना है, वही बन जाना चाहिए। तो x+2 है, अभी किसकी कमी है, -1 दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हाँ -1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, सही है। घटा दो -1, ये -1 जब घटाएंगे भैया तो यहाँ x+2 और -1 और ग्रेटर आर इक्वल यानी 0 -1, ठीक। बोलो अब इसको हम ठीक से लिखेंगे तो x+2 मॉड में -1 ग्रेटर आर इक्वल -1, सही है। 0 में -1 घटाएंगे -1, ये देखो मिल गया तुमको फलन। यहाँ से देखो ये क्या है, f(x), यहाँ देखो इस चीज को हम f(x) लिख लेंगे, तो f(x) ग्रेटर आर इक्वल -1, तो यहाँ से पता चल गया कि फलन जो होगा ये बहुत बड़ा होगा, तो -1 से न, माने उच्चतम, माने -1 न्यूनतम मान होगा। -1 से छोटा, -1 से बड़ा है या -1 के बड़ा, -1 से छोटा संभव है नहीं, तो यानी इसका निम्नतम मान कितना होगा, -1, और उच्चतम मान बताओ, उच्चतम मान क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि -1 से बड़ा, हम कहें बताओ क्या होगा, -1 से बड़ा 1 0 ना, फिर -1 से 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ पता नहीं क्या होगा, बता पाओगे नहीं, तो इसका मतलब इसका उच्चतम मान संभव नहीं, निम्नतम मान हो जाएगा -1। ये था इनइक्वालिटी विधि, समझ गए। इनइक्वालिटी विधि कहाँ लगेगा ये भी समझ गए आप। अब हम देखेंगे 5वीं के बाद 6वां क्वेश्चन। नंबर अवकलन विधि से अवकलन करेंगे तो मॉड वाले का अवकलन फिर दिक्कत होगा। अवकलन विधि तब लगाएंगे जैसे इनइक्वालिटी से हो रहा हो तो कर लो, सरल हो जाता है प्रश्न ना। अभी देखो, अभी हम बताएंगे अवकलन कब लगेगा। जैसे हम देखो अभी देखो तब समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 6वां देखो, gx, आप खुद ही समझ पाओगे, घबराओ मत। gx बराबर माइनस मॉड में x+1 ना, और प्लस कितना, +3, सही है। अब आपको ये पता है, देखो इधर है, इसका अवकलन करोगे, देखो आशीष, इसका अवकलन करो, दोबारा अवकलन करोगे 0, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। अवकलन से लगाने फंसना है। तो देखो आओ करेंगे क्या, पहले हम इसको
मॉड में है। मॉड वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है या जीरो के बराबर। जीरो से छोटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉड वाली चीज़ ऋणात्मक होती ही नहीं। हम पहले लिखेंगे x+1, x+1 किसमें, मॉड में। ये हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब करो क्या, पहले यहाँ देखो माइनस लगा है तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस से गुणा करिए, माइनस से गुणा करने पर तो -x+1 मॉड में, और ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस जीरो के साथ नहीं लगता, लेकिन यहाँ हो जाएगा जीरो, चिन्ह बदल जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, हम समझा रहे हैं। 6 5 से क्या होता है, बड़ा होता है, माइनस जरा लगाओ, -6 और -5, अब कौन बड़ा हो गया, -5 बड़ा हो गया। चिन्ह क्या होगा, माने माइनस से गुणा करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है चिन्ह। तो वही तो माइनस से हम गुणा कर दिए इसमें, तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब देखो फलन में अभी की फलन हमारा कैसे था, +3 भी था, प्लस तो +3 रख लो, तो -x+1 और प्लस में 3, और इस तरफ भी +3, 0 +3, दोनों तरफ 3 जोड़ दिए, लिख लेना। अब यहाँ माइनस ये वाला सूत्र बन गया किसका मान, gx हो गया कितना, < 3, माने gx का बहुत बड़ा मान होगा तो 3 से छोटा होगा या 3 के बराबर। gx का मान 3 से छोटा ही होगा या 3 के बराबर, 3 से बड़ा मान संभव है। देखो बहुत बड़ा होगा gx तो कितना बड़ा होगा, 3 के बराबर या 3 से छोटा ही, यानी एक संभावना ऐसे है कि ये 3 के बराबर हो जाए, और बाकी हमेशा ये क्या होगा, छोटा ही होगा, यानी इसका बहुत बड़ा मान क्या होगा, 3। तो इसका उच्चतम मान संभव है। अब उच्चतम मान 3 है, उच्चतम मान कितना है, बहुत बड़ा मान होगा तो कितना होगा, लेकिन निम्नतम मान जरा बताओ, निम्नतम मान क्या होगा, संभव नहीं। क्यों संभव नहीं, क्योंकि -3 से छोटा, -2 3 से छोटा 2 1 0 -1 -2 -3 कौन सा रखोगे, पता नहीं, इसलिए इसको हम उच्चतम संभव है, निम्नतम संभव नहीं है, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा हो गया, 6वां 7वां देखो, पहले का 7वां, पहले के 7वें में क्या दिया है, hx बराबर sin 2x + 5 ना। देखो sin 2x को ग्राफ में आपको पता है ना, ये आप लोग रेंज इसका जानते हो, sin 2x का रेंज खूब अच्छे से जानते हो, तो हम रेंज विधि से लगाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट साइन का जो मान होगा, यह sin 2x जो होगा, ये क्या होगा, -1 से छोटा और यानी 1 से बड़ा या बराबर होगा। साइन x का मान क्या होता है, -1 और 1 के बीच होता है, माने -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर भी हो सकता है और -1 के बराबर भी हो सकता है, आपको पता ही है। अब देखो सही है ना, ये तो जानते हो ना रेंज। साइन का मान जब फलन पढ़ा है तो बताया साइन का मान अधिकतम 1 होता है और न्यूनतम -1 होता है, क्लियर। अब देखो हमको sin 2x मिल गया, अभी कौन नहीं मिला है, 5, दोनों तरफ क्या करें, 5 जोड़ लो। जब 5 यहाँ जोड़ेंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ो, बाद में कंफ्यूजन होगा, -1 + 5 ये <= sin 2x + 5 <= 1 + 5, तो यहाँ देखो आ जाएगा 4। ऐसे sin 2x + 5 को हम लिख दे रहे हैं क्या,
एच एक्स और यहाँ 6, तो यानी इसका न्यूनतम मान भी आ गया और उच्चतम। ये न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम मान, और ये है उच्चतम मान। इसका दोनों उत्तर दिया होगा। उच्चतम मान, न्यूनतम मान कितना होगा 4 और उच्चतम मान 6, बता लोगे। इसके बाद 8वां देखो, V3I। 8वां क्या दिया है, 8वां दिया है fx बराबर sin 4x + 3, fx बराबर sin 4x + 3, वो भी किसमें, मॉड में ना। अब देखो, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये मॉड में है, मॉड में साइन का मान निगेटिव हो नहीं सकता, यानी अब क्या होगा, अब ये जो मान आएगा साइन 0 के बराबर आ सकता है। यानी हम लिखेंगे पहले साइन एक्स के विषय में। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया कि, चलो लिखा है, देखो ये साइन को आप जानते हो, साइन 4x, साइन जो होता है ये 0 से -1 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और +1 के बराबर या उससे छोटा होता है। अब आपको इस रूप का लाना है ना। अब देखो यहाँ साइन 4x है, पहले यहाँ 3 करेंगे तब मॉड लगा लेंगे, तो दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, जरा 3 जोड़िए भैया, तो यहाँ हो जाएगा -1 + 3, हाँ, और यहाँ साइन 4x और +3, और यहाँ 1 + 3 जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 2 ना, ये हो जाएगा साइन 4x + 3 और ये हो जाएगा 4। अब मॉड लेंगे जब, तो सबका मॉड लेंगे, तो ये भी मॉड में, ये भी मॉड में, ये भी मॉड में, यानी इसका भी मॉड ले लेना, इसका भी मॉड और इसका भी मॉड, तब भी जो मान आएगा, ये देखो अब फलन हो जाएगा क्या, 2 और ये fx और ये 4, यानी न्यूनतम मान, न्यूनतम मिला लो उत्तर, न्यूनतम मान 2 होगा, उच्चतम कितना होगा 4 होगा, उच्चतम मान होगा 4 और न्यूनतम मान होगा 2। क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो बताना, उतार लो। चलो देखो अगला, ये कौन सा था, ये अंतिम देखो 9, पहले का 9 नंबर और ये अंतिम है पहले वाले का, IX 9 नंबर दिया है, HX बराबर x + 1, अब गामा x बिलोंग्स टू -1 गामा 1। इस वाले में देखिए, इस वाले में अब -1 और 1 के बीच कहा है। इसका हम अगर मान लो x के बारे में कहना भी चाहें तो x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 के बराबर भी हो सकता है। मान लो हम x लिखना ही चाहें ऐसे, तो हम ये भी लिख सकते हैं, 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 ये भी लिख सकते हैं ना। अब कौन सा कंडीशन लिखोगे, गड़बड़ हो गया, अब कौन सी विधि लगेगी, हाँ x, अरे हम x की बात कर रहे हैं, 0 से छोटा क्यों नहीं होगा, -1 ले लो, वैसे भी आप बात करोगे तब भी छोटा हो जाएगा 0 से, x का मान -3 ले लो तब भी 0, तो हमको पता नहीं ना x का क्या है, हाँ x को -1 और 1 के बीच में, तो माइनस लो, -1/3, तब भी तो माइनस आ जाएगा, हाँ -1/3 प्लस हो जाएगा,
हाँ, 0 से छोटा नहीं होगा ना। एक बार देखो जरा इसके बीच क्या क्या संभावनाएं हैं, सब देख लो। अगर मान लो हम माइनस, हाँ सही है, प्लस ही आएगा। अगर इनइक्वालिटी से करना चाहो तो कर दे, कि ऐसे अवकलन से करें। हाँ, दोनों से। चलो देखो, x जो होगा, x 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है x जो बिलोंग कर रहा है वो -1 और 1 के बीच में है। -1 और 1 के बीच में 0 होगा और बटे वाली संख्या होगी। बटे वाली संख्या जैसे ये नंबर लाइन है, देखो यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो -1 है, बीच में कहीं 0 होगा। -1 से छोटा देखो -1/3, 1 से छोटा ही है -1/2, ये सब। और इससे बड़ा ले लेंगे तो 1/2, 1/3, ये कुछ भी ले लो आप, 1/3। तो बताओ चाहे जो रखो, यहाँ हम -1/3 रखेंगे और +1, तो क्या आ जाएगा? लेकिन यक्स लिख रहे हो गधा, यक्स के विषय में -1/3 ले लो यक्स की जगह, तब माइनस हो जाएगा। उसको छोड़ दो, अभी केवल यक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ गए? हम यहाँ केवल यक्स लिखे हैं, +1 कहाँ किए हैं? +1 नहीं करने पर, अभी यक्स के बारे में बताओ, ठीक? हाँ, तब संभव नहीं है। चलो देखो, करो क्या, इसका अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो h' बराबर हो जाएगा x का 1 ना। अब बिंदु निकलेगा नहीं तो 1 पर, अब देखो, अब दोबारा अवकलन करोगे तो कोई होने वाला नहीं, 0 आ जाएगा। और दोबारा अवकलन करने पर रखने का कोई चांस ही नहीं है। h" बराबर हो जाएगा 0। और अगर h" का मान है 0 के बराबर, तो न तो फलन उच्चतम है, न तो उच्चतम और न ही निम्नतम, और न ही निम्नतम है। ये उच्चतम भी नहीं है और निम्नतम भी नहीं है। देख लो, उत्तर यही दिया होगा। आपको बताए थे जब दोबारा अवकलन करोगे तो h" का मान क्या होगा? 0। अब आप बताओ, 0 हम ये कहे थे, अगर 0 से बड़ा हुआ तो निम्निष्ट, 0 से छोटा हुआ उच्चिष्ट, और 0 ही हो गया तब न तो उच्चिष्ट न तो निम्निष्ट। तो यही उत्तर दिया होगा, फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। मिला लो, ठीक। अगला देखो, दूसरा। दूसरा क्या है? f(x), मान लो फलन f(x) बराबर ax + b/x। सही है, ax + b/। अब देखो, इसमें हम इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते, अब अवकलन ही लगेगा ना। चलो देखो, f' कर लो, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, लिखना x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। तो ax का अवकलन a और bx का -b/x² हो जाएगा। नहीं समझ में आओ तो फिर से बताएं। b को ऐसे रखेंगे बाहर, x नीचे जाएगा उधर, तो x की पावर हो जाएगा -1 नीचे से ऊपर, और इसको लिखेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा और x की पावर -2, तो -b/x², x की पावर m का सूत्र लगा दिए। अब बताओ दूसरा स्टेप क्या लिखवाए थे? बिंदु ज्ञात करने के लिए f' बराबर क्या रखने पर? 0। बिंदु ज्ञात करने के लिए तो 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a - b/ बराबर क्या? 0। तो a बराबर हो जाएगा b/x, x² बराबर b/a। सही है, तो x बराबर हो जाएगा +- b/, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, रूट में आएगा इसमें। सही है, बोलो अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
हाँ हाँ नहीं समझ रहे हो, देखो यहाँ हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब आपको समझा ही देते हैं क्यों ऐसा होता है। ये है, इसको ठीक से लिखो, इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर बी बटे ए हो जाएगा। क्लियर है अभी तक? सही है। हम इसको एक्स स्क्वायर लिख लें और माइनस बी बटे ए और रूट में लिख के इसका स्क्वायर लगा दें तो देखो मतलब क्या है, बी बटे ए ही है क्या, बी का वर्ग बी और ए का वर्ग ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में एक्स माइनस अंडर रूट में बी बटे ए और अगले कोष्टक में एक्स प्लस अंडर रूट में बी बटे बराबर कितना 0। तो देखो एक्स एक मान आएगा एक्स का माइनस में बी बटे ए रूट में, माइनस में बी बटे ए किस में, रूट में, और एक एक्स का वैल्यू आएगा माइनस में बी बटे ए रूट में, अब प्लस में बी बटे ए रूट में। माइनस प्लस क्यों आया, क्योंकि इसके घात 2 था तो मूल भी इसके कितने होंगे 2। अब आपको बिंदु पता चल गया, बिंदु। अब दोबारा हम इसका क्या कर लेंगे, अवकलन। जब दोबारा अवकलन करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ए का अवकलन 0 और एक्स को नीचे उससे ऊपर ले चलेंगे तो यहाँ से देखो यही हम कर दे रहे हैं, ये माइनस बी रहेगा, एक्स के पावर हो जाएगा कितना -2। अब अवकलन करो इसका तो माइनस बी तो माइनस बी रहेगा, ये -2 और एक्स की पावर -3 तो यहाँ से हो जाएगा 2b बटे एक्स की पावर कितना 3। सही है, रखेंगे तो प्लस 2b बटे एक्स की पावर 3। यहाँ से एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पता चल गया कि 2b बटे में क्या आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा। ठीक, अब अगर हम x का वैल्यू एक बार प्लस रखेंगे तो प्लस ही आएगा और जब माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि घात क्या है, विषम है। विषम घात पे माइनस तो माइनस रहता है, प्लस तो प्लस। तो यानी इस पर x बराबर माइनस बी बटे ए में, माइनस बी बटे ए पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट। और x बराबर प्लस बी बटे ए पर निम्निष्ठ होगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अरे भैया जब प्लस रखेंगे तो क्यूब करेंगे तो प्लस ही रहेगा और जब माइनस रखेंगे और क्यूब करेंगे तो माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस के पावर विषम हमेशा माइनस, और माइनस हमेशा क्या होता है, उच्चिष्ट, और प्लस हमेशा निम्निष्ठ। अब उच्चतम मान निकाल लो, मान निकालना है तो कहाँ रखेंगे, इस पर, तो उच्चतम मान निकालो। उच्चिष्ट पे निकलता है उच्चतम मान, उच्चिष्ट पर उच्चतम मान। क्या रखने पे उच्चिष्ट आया है, माइनस बी बाई ए रख दो तो एफ एक्स बराबर ए इंटू माइनस में अंडर रूट बी बटे माइनस में अंडर रूट ए प्लस बी बटे माइनस में अंडर रूट बी बटे माइनस में अंडर रूट ए। ठीक से लिखेंगे तो एफ एक्स बराबर, ये देखो एक से ए एक कटे जाएगा, माइनस अंडर रूट में ए बी, और यहाँ ये नीचे से ऊपर जाएगा और एक बी से बी कटेगा, प्लस अंडर रूट में ए बी। देख लो ये कट के क्या आ जाएगा, 0, ये कट के 0 आएगा। यानी इसका उच्चतम मान होगा 0 और निम्नतम मान निकालो। जब निम्नतम मान निकालेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस रखे हो तब क्या रखेंगे, प्लस। तो निम्नतम मान, निम्नतम मान किस पे होगा, प्लस वाले पे। निम्नतम मान b बाई ए पे होगा। जब b बाई ए पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यही प्लस में आ जाएगा, अंडर रूट ए बी प्लस में प्लस अंडर रूट ए बी प्लस में, तो ए बी 2 अंडर रूट ए बी। तो इसका उच्चतम मान, निम्नतम मान 2 रूट ए बी होगा और निम्नतम मान होगा 0। ठीक, ये है। बोलो, अरे यार जहाँ उच्चिष्ट होगा वहाँ पे उच्चतम मान निकलेगा, जहाँ निम्निष्ट होगा वहाँ निम्नतम मान।
वही रख देंगे। उच्चिष्ट था किस पर, माइनस बी बटे ए पर, तो माइनस बी बटे ए पर निकलेगा उच्चतम मान। और निम्निष्ट किस पर था, बी बटे ए पर, तो निम्निष्ट मान निकलेगा बी बटे ए पर। कहाँ रखेंगे, दिए गए फलन में। बस गलत नहीं है, हम लोगों का तरीका गलत हो गया है। कहाँ ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे, यहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस बी बटे ए, क्योंकि माइनस बी बटे ए पे क्या है, उच्चिष्ट, तो उच्चतम मान निकलेगा माइनस। यहाँ देखो माइनस लगाए थे लेकिन यहाँ बोल गए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो -2√AB। प्रश्न हम लोग गलत, माने यहाँ पुट करने में गलती कर दिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक, घबराओ मत, सही है सब। चलो देखो दूसरे का दूसरा देखो, दूसरे का दूसरा क्या दिया है, x+1, ठीक, और अगला दिया है x-2 का होल। एक चीज देखो ध्यान से सुनो, अगर है भैया, अगर केवल यही रहा होता तो हम इनइक्वालिटी लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे, तुम लोगों का दिमाग पे नहीं काम करता। इसमें हम क्यों लगा, अगर केवल यही होता तो हम क्यों लगा सकते थे। हाँ, वर्ग में है, वर्ग वाली संख्या या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ा, चाहे निगेटिव रख लोगे तब भी वर्ग करोगे पॉजिटिव आएगा। अरे भैया निगेटिव मान लो -5 आ गया, -5 का वर्ग +25, यानी वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। हो सकता है कि वर्ग वाली संख्या 0 हो जाए, जैसे यहाँ 2 रख लो, 2 में से 2 जाएगा 0, तब हो जाता, लेकिन ये आके गड़बड़ कर दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते, यानी हम रेंज मेथड से इसको हल, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो इसको fx मान लो, fx बराबर x+1 और अगले ब्रैकेट में x-2 का होल। अब प्रथम गुणे द्वितीय आप जानते हो, f' बराबर प्रथम x+1, द्वितीय का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे 2x-2 धन द्वितीय x-2 का होल स्क्वायर गुणे प्रथम का अवकलन 1, सही है। f' बराबर, अब इधर आ जाएगा x2, x+1 x-2, इधर हो जाएगा प्लस में प्लस x+2 का क्या, x-2 का होल। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए f' बराबर क्या रख देंगे, 0। क्लियर, 0 रखेंगे तो यहाँ 2x+1 और x-2 और प्लस x-2 का होल बराबर, यहाँ देखो x-2 है, यहाँ भी x-2 है, क्या कर लें, x-2 को कर लो कॉमन। जब x-2 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, 2 का गुणा कर दिए, 2x+2, 2x+2, और यहाँ तो कॉमन हुआ है प्लस, यहाँ बच जाएगा x-2। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल बराबर 0, 2x और x 3x, तो x-2 और यहाँ हो जाएगा 3x, इंटू में 3। देख लो कहीं गुणा भाग तो गलत नहीं किए, सही है ना। 2 का गुणा x में 2x, 2 1 2, और सही है। x-2 यहाँ बचेगा क्योंकि x-2 यहाँ से बाहर हुआ है। अब देखो या तो ये 0 या तो ये, जब ये 0 होगा तो x बराबर 2 होगा, और ये 0 होगा तो x बराबर 0 होगा। 2 मान निकला, एक 0 और एक 2। पुनः अवकलन करो इसका, जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ से अवकलन कर लो, इससे ये फलन का, इसको पूरा हल करने पे ये आएगा, इसका अवकलन करो, यही तो आएगा, हल करोगे इसका दोबारा अवकलन करो, f'(x), तो प्रथम यानी x-2, द्वितीय का अवकलन 3x का 3 धन द्वितीय 3x, प्रथम का अवकलन 1, तो f'(x), ठीक, यहाँ 3x -6 और प्लस 3x, 3 3 6x, f'(x), 6x -6। अब हम करेंगे पुट, किसको किसको, एक बार 2 एक बार 0। जब f'(2) रखेंगे तो 6 दूना 12 -6, f'(2) कितना आया 6, बड़ा है किससे, इसका मतलब निम्निष्ट है,
क्या है, निम्निष्ठ। और फिर 0 रखो यहाँ, F डबल डैश 0, क्या आ जाएगा, -6, यानी 0 से छोटा है तो क्या होगा, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट, ये उच्चिष्ट है, यानी ये निम्निष्ठ है और ये उच्चिष्ट। किस पर निम्निष्ठ है, 2 पर, और किस पर उच्चिष्ट है, ये। तो 0 पर एक बार निकाल लेंगे, एक बार 6 पे, 6 पे निकलेगा, 2 पे निकलेगा निम्नतम मान, तो इसका निम्नतम मान क्या होगा, 2 पर, और उच्चतम मान आएगा 0 पे। जब 0 रखेंगे तो ये 0 1, यानी कौन सा मान निकाल रहे हैं, उच्चतम मान। उच्चतम मान निकालोगे 0 1 आएगा, -2 का वर्ग 4, रखोगे 0 ना भैया, यहाँ 0 रखो, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 0 में 2 घटाएंगे 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा है तो 4 1 क्या 4। निम्नतम मान क्या होगा, कितना निम्नतम मान निकला है, किस पे, 2 पर, 2 और 1 3, और फिर 2 में से 1 2 जाएगा 0, यानी 0 का वर्ग करने पे 0, तो यानी क्या आ जाएगा, तो निम्नतम मान इसका 0 और उच्चतम मान क्या होगा, 4। समझ गए, यानी जिस पर फलन निम्निष्ठ होगा उस पर निम्नतम मान निकलता है, जिस पर फलन उच्चिष्ट होगा उस पर उच्चतम मान निकलता है। क्लियर, उतार लो, फिर आगे हम लोग कल करेंगे।